हाय दोस्तों, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज लेकर के हाजिर हूँ सादृश्य परीक्षण रीजनिंग का टॉपिक। और इस टॉपिक से निश्चित रूप से ही 2 से 3 प्रश्न किसी भी परीक्षा में ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बगल में दी गई घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हमारे किसी भी फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको रीजनिंग, जीके, मैथ, टेक्निकल संबंधी सभी पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए टॉपिक को प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार संबंधित है किससे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से जहाज जो है कप्तान की देखरेख में होता है, ऐसे ही जो अखबार है वो संपादक की देखरेख में प्रकाशित किया जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जैसे ही मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया। तो मछली दोस्तों जल में तैरती है, ठीक है। ऐसे ही चिड़िया किसमें, चिड़िया जो है आकाश में उड़ने का काम करती है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं उसी प्रकार सानिया मिर्ज़ा दोस्तों टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि गाय के लिए बछड़ा वैसे ही बकरी के लिए दोस्तों मेमना होता है। बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा बछड़ा और बकरी का बच्चा मेमना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, दिए गए प्रश्नों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ लिखा है कि नदी का संबंध धारा से है, नदी का संबंध जैसे धारा से है वैसे ही महासागर का संबंध दोस्तों प्रवाह से होगा। जैसे नदी का संबंध धारा से है, महासागर का जो संबंध होगा वो प्रवाह से होगा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे बानर जो है बड़बड़ाने का काम करते हैं, आवाज़ उनका जो होता है वो बड़बड़ाते हैं बहुत तेज़ी से। ऐसे ऊँट है, ऊँट हमेशा घुर घुर करते हैं। इसका ऑप्शन पहला सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भविष्यवाणी भविष्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, भविष्यवाणी भविष्य से संबंधित है। ऐसे ही खेद या हम कह सकते हैं दुख किससे संबंधित है। तो खेद दोस्तों अतीत से संबंधित होता है, सोचते हैं उसके बाद लोग उसके ऊपर दुख व्यक्त करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 7वां का सही। अगला है, विरोधी शत्रु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का है, विरोधी जिस प्रकार शत्रु से संबंधित है इसी प्रकार विपत्ति दोस्तों कठिनाई आती है, तो कठिनाई का संबंध जो है या विपत्ति का संबंध कठिनाई से होता है। अगला है क्वेश्चन, ऊष्मा कैलोरी से संबंधित है। तो दोस्तों ऊष्मा की इकाई जो होती है वो कैलोरी होती है। इसी प्रकार से ध्वनि की इकाई जो होगी वो दोस्तों डेसिबल ध्वनि की इकाई होती है, डेसिबल या बेल। तो दोस्तों याद रखेंगे, ध्वनि की सबसे बड़ी इकाई जो होती है, ध्वनि की सबसे बड़ी इकाई होती है ये बेल होती है, याद रखेंगे, ठीक है। और छोटी इकाई डेसिबल है, क्योंकि जो बेल होता है वो डेसी से, एक तरीके से हम कहेंगे जो डेसी होता है वो छोटा होता है। तो डेसिबल ध्वनि की छोटी इकाई है और सबसे बड़ी इकाई ध्वनि की जो है वो बेल होती है। अगला है, रंग का संबंध है लाल से, रंग का संबंध है लाल से। तो भाषा का संबंध दोस्तों किससे होगा, तो भाषा का संबंध आपका होगा
अंग्रेजी से। बी ऑप्शन आपका सही है। इतिहास कोई भाषा नहीं है, ये तो सब्जेक्ट है भाषा संबंधी, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। भाषा संबंधी तो कोई भी भाषा उसमें हो सकती है। व्याकरण, तो व्याकरण भी कई भाषाओं में हो सकती है, तो भाषा का संबंध जो है वो अंग्रेजी से है। अगला है दोस्तों छत्ता। तो छत्ता जिस प्रकार मधुमक्खी से संबंधित है, ऐसे ही ऊंचा नीड़, ठीक है, ऊंचा नीड़ जो घर होता है वो गरुड़ का होता है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही होगा। अगला है दोस्तों जीवाश्म विज्ञान। जिस प्रकार जीवाश्म से संबंधित है, उसी प्रकार कपाल विज्ञान, कपाल मतलब खोपड़ी होती है, स्वाभाविक इसका ऑप्शन डी सही होगा, खोपड़ी से संबंधित है। अगला है नाटिलस। नाटिलस मछली से संबंधित है, ठीक है। तो चैती पक्षी, चैती पक्षी दोस्तों बत्तख होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है धनुष जैसे बाण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है धनुष जैसे बाण से संबंधित है, तो पिस्तौल, धनुष से बाण चलाया जाता है, तो पिस्तौल से गोली या बुलेट चलाई जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन। अगला है पोशाक। जिस प्रकार पोशाक का संबंध दर्जी से है, तो पोशाक मतलब होता है कपड़े, कपड़े दर्जी बनाता है, ठीक है। तो बढ़ई क्या बनाएगा, तो बढ़ई जो है वो फर्नीचर बनाने का काम करता है दोस्तों। 15 का बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र भारत में है, तो टेक्सास, जब महाराष्ट्र जो है वो भारत में है, तो टेक्सास जो सिटी है वो आपकी यूएसए में पड़ती है दोस्तों। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला है मतली उबकाई से संबंधित है, ठीक है, मतली उबकाई से संबंधित है, तो जलना दोस्तों झुलसना से संबंधित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, तो हृदय रोग का जो डॉक्टर होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है। ऐसे वृक्क का जो संबंध होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट से होता है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र पाठक से संबंधित है, तो रोटी, तो जैसे समाचार पत्र को लोग पाठक पढ़ते हैं, ऐसे उपभोक्ता रोटी का उपभोग करता है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का लिखा है कि आशावादी प्रसन्न से संबंधित है, तो निराशावादी जो होगा क्वेश्चन नंबर 20 का सी उदास से संबंधित होगा, ठीक है। अगला लिखा है कि धन का जो है वो आंसर होगा, मतलब धन का जो संबंध है वो दुरुपयोग से संबंधित है, ठीक है। ऐसे लेखन का संबंध जो होगा वो साहित्य चोरी से होगा, मतलब धन बर्बाद करेंगे तो लिखित साहित्य चोरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन सही है। अगला है दोस्तों जैसे भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, ठीक है, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, तो हिरन के मांस को बेनिजन कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 टेडपोल जो है वो मेढक से संबंधित होता है। टेडपोल की जो अवस्था होती है, मतलब वयस्क अवस्था होती है, ये मतलब मेढक की होती है, जबकि कैटरपिलर जो होता है वो तितली से संबंधित होता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है SNOP और आगे लिखा गया है इसका संबंध है ONSP से। तो इसमें देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ लिखा गया है 3 नंबर पर O है, और यस जो है वो 1 पर है, ये 2 पर है, और ये 4 पर है, तो लिखा गया 3 2 1 4 ऐसे लिखा गया है। तो इसके नीचे भी हम लोग नंबरिंग कर देंगे, तो 1 2 3 और 4, जैसे यहाँ नंबर लिखा गया है ऐसे इसको भी हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले 3 लिखा गया है तो सबसे पहले ए आएगा, 3 के बाद यहाँ 2 लिखा गया है तो यहाँ पर एल आएगा, फिर 1 लिखा गया है तो फिर सी आएगा, फिर 4 लिखा गया है तो आपका वाई आ जाएगा, तो ALCY। देखिए दोस्तों किस में लिखा है ALCY, आपका ऑप्शन है 24 नंबर का पहला सही। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि TSR FED
TSR बराबर FED परिवर्तित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस, तो ये होता है T होता है 20 नंबर पर, ये होता है 19 नंबर पर, और R होता है आपका 18 नंबर पर। तो इनके बीच में कंटिन्यू एक एक डिफरेंस हो रहा है, मतलब घटता हुआ क्रम चल रहा है। तो ये 20, 18, 19 एक एक घटता चला गया। फिर 6, 5, 4, ठीक है। ये F होता है 6 नंबर पर, E होता है 5 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में, और D होता है 4 नंबर पर। तो ये घटता चला गया, एक एक अंक घट रहा है। ऐसे ये होता है 23 पर, ये 22 पर, ये 21 पर, तो ये भी घट रहा। तो ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जो घटता हुआ क्रम प्रदर्शित कर रहा है? तो दोस्तों इसमें देखिए M होता है 13 नंबर पर, M होता है 13 नंबर पर, L 12 पर, और K होता है 11 नंबर पर। जो संबंध आपका ऊपर दर्शाया गया है ये 23 पर था, ये 22 पर है V, और U 21 पर है। तो एक एक का डिफरेंस आ रहा था, ऐसे ही एक एक का डिफरेंस मतलब घटता हुआ क्रम यहाँ ऑप्शन बी में है। ये राइट हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए दोस्तों क्या किया गया है कि जैसे कि ये M लिखा है, तो M है यहाँ पर 13 नंबर पर, और ये है 10 नंबर पर, 3 घट गया। A है आपका 1 नंबर पर, और ये है आपका 24 नंबर पर, ठीक है। तो फिर 3 घट गया। फिर D है आपका 4 नंबर पर, यहाँ आ गए 1 नंबर पर, फिर 3 घट गया। तो दोस्तों कंटिन्यू इसमें 3 घटाया गया है, ठीक है। ऐसे हम ये R होता है 18 नंबर पर, 18 में से 3 जब हम घटा देंगे तो बचेगा 15, और जो 15 नंबर होता है वो होता है O पर, ठीक है। और U होता है 21 नंबर पर, हम 3 इसमें से घटा देंगे, 21 में से जब हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 18। जो 18 होता है वो होता है R नंबर पर। N होता है 14 नंबर पर, इसमें से भी हम कितना 3 घटा देंगे तो बचेगा 11, और जो 11 नंबर होता है उस पे होता है K। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा D सही, ORK। देख लीजिए दोस्तों ये सही है, ORK लिखा है, D ऑप्शन सही है 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या किया गया है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आसान है। यहाँ ये होता है 2 नंबर पर, B में से 1 माइनस किए तो आ गया आपका कितना B मतलब 2 में से 1 घटाए तो आपका 1 बचेगा, 1 होता है A नंबर पर, E होता है 5 नंबर पर, 5 में से हम कितना ये 4, यहाँ D जो होता है वो 4 नंबर पर होता है, इसको घटाए तो 1 बचा, ठीक है। इसको घटाए तो 1 बचा। ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन ये दिया गया है तो B में से -1 कर दिया, 2 में से 1 घटा देंगे तो A बचेगा। फिर E होता है 5 नंबर पर, इसमें से 1 घटा देंगे तो 4D बचेगा। फिर G जो होता है वो 7 नंबर पर, 1 घटा देंगे तो 6 मतलब F बचेगा। ऐसे ही आगे भी है, K होता है 11 नंबर पर, 1 घटा देंगे तो 10 मतलब J बचेगा। हम क्या करेंगे इनमें सभी में से एक एक घटाते चले जाएंगे। ये लिखा है आपका P, फिर लिखा है S, फिर लिखा है V, और फिर लिखा है Y। इनमें सभी में से एक एक हम माइनस कर देंगे। जब एक एक माइनस करेंगे तो यहाँ P होता है 16 नंबर पर, ये होता है 16 पर, ये होता है अल्फ़ाबेट में 19 नंबर पर, ये होता है 22 पर, और ये होता है 25 पर। सभी में से एक एक माइनस कर देंगे तो 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 बचेगा, और 15 बराबर होता है यहाँ पर O, ठीक है। 19 में से 1 घटाएंगे 18 बचेगा, होता है AS, और 22 में से 1 घटाएंगे बचेगा 21 मतलब U बचा। 25 में से 1 घटाएंगे बचा 24 मतलब X, तो OSUX। देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन इसका राइट है, इसका क्वेश्चन नंबर 27 का पहला राइट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। A का उल्टा Z और B का उल्टा Y। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम मतलब विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो A का उल्टा Z, B का उल्टा Y। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ क्या लिखा है। एक एक अच्छा छोड़ करके ये कंटिन्यू अल्फ़ाबेट लिखा है। A यहाँ लिखा है, एक छोड़ दिए, फिर B लिखा है, फिर एक छोड़ दिए, फिर C लिखा है, फिर D लिखा है, फिर E लिखा है, फिर F लिखा है। अब एक छोड़ा तो F के बाद आएगा आपका G। अब G दोस्तों यहाँ और यहाँ 3 जगह दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ C का उल्टा X, D का उल्टा W ऐसे लिखा है। तो F मतलब F के बाद G आएगा, फिर एक छोड़ करके H आएगा। तो F के बाद G यहाँ पर है और एक छोड़ करके H यहाँ पर है, और तो ऐसा किसी ऑप्शन में है नहीं। तो G का उल्टा T होता है और S का उल्टा H होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब यहाँ पर पहले स्थान पर F के बाद यहाँ पर G आएगा, फिर खाली स्थान, फिर H आएगा, फिर खाली स्थान। तो जो खाली खाली स्थान है तो इसमें S का उल्टा G का उल्टा भर देंगे T, और H का उल्टा भर देंगे S, ठीक है।
तो ये हो जाएगा GTHS, ये भरा जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट है 28 नंबर का। अगला क्वेश्चन है PRT, इसका संबंध दर्शाया गया है QSU से। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसमें दोस्तों देखिए क्या किया गया है, ये P जो होता है ये होता है आपका 16 नंबर पर, ठीक है। P जो होता है ये होता है 16 नंबर पर, तो इसमें क्या किए, एक जोड़ दिए, 17 हो गया ये। R होता है 18 नंबर पर, जो P होता है ये होता है 16 नंबर पर। R होता है, इसको इसी में मिला देंगे, तो ये होता है 18 नंबर पर। और T होता है 20, क्रिकेट मैच वाला 20 नंबर पर होता है। इनमें सभी में एक एक जोड़ दिए, जब एक एक जोड़े तो ये हो जाएगा प्राप्त Q, ये हो जाएगा S, और ये हो जाएगा U 21 नंबर वाला, ठीक है। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, X लिखेंगे और Z लिखेंगे। इनमें सभी में हम एक एक जोड़ देंगे, ठीक है। एक एक जब जोड़ेंगे तो ये V होता है 22 नंबर पर, एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23, और 23 नंबर का अक्षर बनता है आपका W, ठीक है। और X होता है 24 नंबर पर, एक जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, तो ये Y बनेगा। और Z होता है 26 पर, एक जोड़ देंगे 27, तो 27 का मतलब 1 नंबर पर पहुंच जाते हैं। Z के अगला अक्षर A होता है, तो ये आपका निकलेगा WYA। तो दोस्तों B ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 का B सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है MIKE का संबंध दिया गया है OGMC से, ठीक है। और समानुपात लगा करके लिखा है CIAD, ठीक है। तो इसका यहाँ पर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले में ये जो होता है M जो होता है वो होता है 13 नंबर पर, तो इसमें से हम क्या करें, 2 घटा लें। जब 2 घटाएंगे 2 जोड़ लीजिए यहाँ, जब 13 में 2 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, O प्राप्त हो जाएगा। ये I होता है 9 नंबर पर, इसमें से हम क्या करें, 2 घटा लें, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 7, ठीक। K होता है 11 नंबर पर, इसमें 2 जोड़ लीजिए, जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 13, ठीक है। और फिर पहले 2 जोड़े, फिर 2 घटाए, फिर 2 जोड़े, अब फिर 2 घटा दीजिए, तो 5 में से 2 घटा देंगे बचेगा 3, ठीक है। 3 होता है आपका C नंबर पर। तो क्रम आपका क्या चला दोस्तों, पहले सबसे पहले 2 जोड़ा गया तो +2 लिख लो, फिर 2 घटाया गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया और फिर 2 जोड़ा गया। तो जो क्रम इसमें आया वही क्रम आपका इसमें रहेगा। तो यहाँ C लिख लीजिए, I लिख लीजिए, A लिख लीजिए और D लिख लीजिए। अब इसमें जोड़ते चले जाइए। C हमारा 3 नंबर पर होता है, 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब E आएगा सबसे पहले, ठीक है। और I हमारा होता है 9 पर, और 2 हम इसमें से घटा देंगे, 9 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 7, मतलब G आएगा। तो E और G देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है आपका, ये B सही है। यहाँ A में हम 2 जोड़ देंगे तो 3 आएगा, मतलब C आ जाएगा। D होता है 4 नंबर पर, दोस्तों D जो होता है वो होता है 4 नंबर पर, 4 में से हम 2 घटा देंगे तो यहाँ पर B आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो 30 नंबर का जो है B ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है STAR। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया गया है, इसके नीचे हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे लिखे। तो यहाँ देखो कैसे लिखा गया है, 4 3 2 1, मतलब इनको केवल उलट दिया गया है। ऐसे हम इनको भी लिखेंगे तो 1 2 3 4, इनको उलट देंगे तो लिखेंगे सबसे पहले 4, तो 4 के स्थान पे D आ जाएगा, 3 के स्थान पे R आ जाएगा, फिर हमारा A आ जाएगा, फिर आ जाएगा W। पहला ऑप्शन राइट है, 31 का फर्स्ट सही है। अगला है 32। इसमें देखिए दोस्तों क्या किया गया है, जो ये D है इसका अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर आपका W होता है, C का X होता है दोस्तों, B का Y होता है और A का Z होता है। सभी विपरीत क्रम तो लिखे हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, I का उल्टा R होता है, ये ऑप्शन आपका पहले से ही मिल गया। I का R होता है, J का Q होता है विपरीत क्रम, और K का P होता है उल्टा, और L का उल्टा O होता है, जैसे लिखते हैं LOVE। तो L का उल्टा O होता है और V का उल्टा E होता है। I का उल्टा जो है R होता है, या R का उल्टा I होता है। J का उल्टा K होता है, ठीक है। U का उल्टा F होता है, B का उल्टा Y होता है, D का उल्टा W होता है, C का उल्टा X होता है। ऐसे सब होते हैं विपरीत क्रम में, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है आपका C ऑप्शन आपका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन है DHLP
TX। तो इसको यहाँ पर लिखा गया है BFJNRV। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन नंबर है। तो 33 में देखिए क्या किया गया है, इसमें से सभी में से 2 माइनस कर लिया। तो ये 4 नंबर पर होता है D, 2 घटा लिया B आ गया। ये 8 नंबर पर H होता है, 2 घटा लिया F आ गया। ये 12 पर होता है, 2 घटा लिया J आ गया। P हमारा 16 नंबर पर होता है, 2 घटा दिया 14 आ गया। T 20 पर होता है और 18 है, 2 घटाया। ये X 24 पर होता है, ये 22 नंबर पर है, तो 2 घटा लिया। तो हर जगह से 2 घटाता चला गया। यहाँ से भी हम सभी में से 2 जब घटाएंगे तो C में से जब हम 2 घटा देंगे -2 करेंगे तो C 3 नंबर पर होता है, 2 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 हमारा दोनों जगह है। और G होता है 7 नंबर पर, इसमें से जब 2 घटाएंगे बचेगा 5। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ये। तो इसमें जो है प्रत्येक पद से -2 हमको कर देना है। जब -2 यहाँ से -2 कर देंगे प्रत्येक पद में से तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है 34 क्वेश्चन में देखिए किस प्रकार से निकाला गया है दोस्तों, ध्यान से इसको देखेंगे। यहाँ लिखा गया है ABCDE, इसके बाद FGHIJ, लगातार तो अल्फ़ाबेट लिखे हैं, कोई गैप भी नहीं है। ऐसे हम यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा PQRST। अब U से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, UVWXY। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ लिखा है ये 6 जो F होता है ये 6 नंबर का होता है, ये 7 का होता है, ये 5 होता है, ये 8 होता है और ये होता है 10 नंबर पर। तो जैसे 35 नंबर में जो हमारा लिखा गया है 35 नंबर में, तो 6 में 1 जोड़ दिए। तो 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर +1 कर देंगे तो 6 में 1 जोड़े 7। फिर क्या किए, -2 कर दिए। तो पहले +1 किए, फिर -2 किए, ठीक है, और फिर क्या किए, फिर +3 किए, है ना, और फिर +3 किए। तो 5 में 3 जोड़ दिए तो 8 हो गया। तो इसके बाद क्या किए, फिर इसमें 8 में फिर 2 जोड़ दिए। तो यहाँ पर फिर हम +2 करेंगे। तो +1 -2 +3 और +2, ये क्रिया यहाँ पर की गई है। तो यहाँ क्या किया गया है देखिए दोस्तों, +1 -2 +3 और +2, ये क्रिया यहाँ पर पहले वाले में हुई है। और दूसरे वाले में देखिए दोस्तों, दूसरे वाले में भी यही है क्या। अब दूसरे वाले में देखेंगे दोस्तों,